जो तुम्हारा है वह सृष्टि की कोई शक्ति तुमसे छीन नहीं सकती। बस अपने कर्म में लगे रहो और फल की चिंता मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह हर हाल में तुम्हें मिलेगा। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज को पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी वह हमें नहीं मिलती। हमें लगता है कि हमारी किस्मत खराब है या कोई हमारी मेहनत का फल हमसे छीन रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। यह ब्रह्मांड एक निश्चित नियम से चलता है और जो हमारे हिस्से का होता है वह चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमें मिलकर ही रहता है। अगर कोई चीज हमसे छीन जाती है तो दो ही संभावनाएं होती हैं, या तो वह हमारे लिए बनी ही नहीं थी या फिर वह सही समय पर हमारे पास आएगी। कभी कभी हम किसी अवसर, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को पाने के लिए बेचैन हो जाते हैं, लेकिन अगर वह चीज हमारी किस्मत में नहीं है तो लाख कोशिशों के बाद भी वह हमारे पास नहीं टिकेगी। वहीं अगर वह हमारे भाग्य में लिखी है तो चाहे कितनी भी अड़चनें आए, वह किसी भी हाल में हमें मिलकर ही रहेगी। श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को यही समझाया था। जब युद्ध में कौरवों की सेना बहुत विशाल थी और हर कोई सोच रहा था कि पांडव हार जाएंगे, तब भी श्री कृष्ण को पूरा विश्वास था कि धर्म की विजय निश्चित है। अर्जुन के लिए भी यह युद्ध आसान नहीं था, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें यही सिखाया कि अगर तुम्हारा धर्म सत्य है, तुम्हारे कर्म सही हैं और जो जीत तुम्हारी किस्मत में लिखी है, तो पूरी दुनिया भी मिलकर तुम्हें हरा नहीं सकती। इसका सबसे सुंदर उदाहरण सूरज और बारिश का है। जब घने बादल आसमान को ढक लेते हैं तब हमें लगता है कि सूरज छिप गया है, लेकिन सच तो यह है कि सूरज वहीं होता है, बस कुछ समय के लिए बादलों के पीछे छिपा होता है। जैसे ही समय बीतता है, बादल हट जाते हैं और सूरज फिर से चमकने लगता है। ठीक उसी तरह अगर किस्मत में कोई चीज लिखी है तो वह कुछ समय के लिए बाधाओं के पीछे छिप सकती है, लेकिन समय आने पर वह हमारे पास लौट कर आएगी। इसका एक और उदाहरण यह है कि अगर कोई किसान अपने खेत में बीज बोता है तो उसे तुरंत फसल नहीं मिलती। बारिश होती है, मिट्टी उसे ढक देती है, कई बार तूफान भी आते हैं, लेकिन अंत में जब समय सही होता है तो वही बीज अंकुरित होकर एक बड़े पेड़ का रूप ले लेता है। किसान अगर धैर्य न रखे और बीच में ही हार मान ले तो हो सकता है कि वह अपने ही भाग्य में लिखी फसल से वंचित रह जाए। इसीलिए अगर कोई चीज हमें नहीं मिल रही तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि जो हमारा है वह कभी भी हमसे दूर नहीं जा सकता। हो सकता है समय अभी सही ना हो सकता है ईश्वर हमें उस चीज के लिए और अधिक योग्य बना रहे हों, लेकिन जब समय सही होगा तो वह चीज हमें अवश्य मिलेगी। श्री कृष्ण ने यही कहा, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं, इसलिए फल की चिंता छोड़कर कर्म करते रहो। जो तुम्हारा है वह सृष्टि की कोई शक्ति तुमसे छीन नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो धैर्य रखता है और अपने कर्म में लगा रहता है वही अपने भाग्य को खोलता है। कठिनाइयां बाधाएं नहीं हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के साधन हैं। जो संघर्ष से डरता है वह अपने ही भाग्य से पीछे हट जाता है। कई बार लोग यह सोचते हैं कि अगर उनकी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा है तो वह अपने आप उन्हें मिल जाएगा, लेकिन यह सोच पूरी तरह से सही नहीं है। किस्मत भी उन्हीं लोगों का साथ देती है जो उसके लिए मेहनत करने को तैयार होते हैं। भाग्य और कर्म का रिश्ता बहुत गहरा है। अगर किसी इंसान की किस्मत में समृद्धि और सफलता लिखी भी हो, लेकिन वह मेहनत करने से पीछे हट जाए तो वह उस सफलता तक कभी नहीं पहुंच सकता। महाभारत में अर्जुन का उदाहरण लो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि युद्ध उसका धर्म है और अगर वह संघर्ष से डरकर पीछे हट जाएगा तो उसका भाग्य भी उसका साथ छोड़ देगा। अर्जुन एक महान योद्धा था, लेकिन अगर उसने हथियार डाल दिए होते तो क्या वह अपने लक्ष्य तक पहुंच पाता? नहीं। भाग्य तभी खुलता है जब हम उसमें मेहनत और धैर्य का ताला लगाते हैं। सोचो, एक किसान जब बीज बोता है तो उसे तुरंत फसल नहीं मिलती, उसे इंतजार करना पड़ता है, बारिश सहनी पड़ती है, धूप सहनी पड़ती है, समय देना पड़ता है। अगर वह अधीर हो जाए और यह सोचकर खेत छोड़ दे कि बीज अंकुरित नहीं हो रहा तो क्या वह कभी फसल देख पाएगा? नहीं।
लेकिन अगर वह धैर्य रखे, मेहनत करे, पानी देता रहे, घास हटाता रहे, तो कुछ महीनों में वही बीज एक हरे भरे खेत में बदल जाएगा। यही संघर्ष और धैर्य का नियम है। बिल्कुल वैसे ही जीवन में जब हम कुछ बड़ा पाना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं, उसके लिए इंतजार करना भी जरूरी होता है। कई लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन धैर्य नहीं रखते। वे सोचते हैं कि तुरंत परिणाम मिल जाए। जब परिणाम देर से आता है तो वे हार मान लेते हैं, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि हर चीज का एक सही समय होता है। एक मूर्तिकार की कहानी याद आती है। एक बार एक मूर्तिकार ने पत्थर को तराशना शुरू किया। उसने पहले दिन हथौड़ा मारा लेकिन पत्थर नहीं टूटा। दूसरे दिन फिर मारा, कोई फर्क नहीं पड़ा। हफ्तों तक वह मेहनत करता रहा लेकिन पत्थर जरा भी नहीं टूटा। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने 1000वीं बार हथौड़ा मारा और अचानक पत्थर 2 हिस्सों में बंट गया। लोग सोचने लगे कि आखिरी वार में जादू था, लेकिन सच यह था कि हर एक वार उस पत्थर को कमजोर कर रहा था और आखिरकार जब सही समय आया तो पत्थर टूट गया। इसी तरह अगर तुम्हारे भाग्य में कुछ अच्छा लिखा भी हो तो भी उसे पाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अगर तुम जल्दी हार मान लोगे तो तुम खुद ही अपने भाग्य को बंद कर दोगे। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, संघर्ष करते रहो और अपने कर्म में लगे रहो। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह मेहनत और धैर्य से तुम्हें जरूर मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक चीज अपने समय पर घटित होती है। यदि तुम्हें कोई फल अभी नहीं मिला तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह तुम्हारे लिए नहीं है। धैर्य रखो, सही समय पर वह तुम्हारे पास आएगा। जीवन में कई बार हमें लगता है कि हम जो चाहते हैं वह हमें तुरंत क्यों नहीं मिल रहा। हम सोचते हैं कि हमने इतनी मेहनत की फिर भी हमें सफलता नहीं मिली। हम बेचैन हो जाते हैं और कई बार तो निराश होकर हार भी मान लेते हैं। लेकिन सच यह है कि हर चीज के होने का एक सही समय होता है। जब समय सही होता है तब वह चीज अपने आप हमारे पास आ जाती है। कभी कभी देर होती है लेकिन अंधेर नहीं। महाभारत में देखो, पांडवों को अपना हक पाने के लिए 13 साल तक इंतजार करना पड़ा। वे योग्य थे, वे बलशाली थे, लेकिन फिर भी उनका राज्य उन्हें तुरंत नहीं मिला। श्री कृष्ण ने भी उन्हें यही सिखाया कि सब कुछ सही समय पर ही प्राप्त होता है। अगर उन्होंने धैर्य खो दिया होता और अधीर होकर गलत निर्णय लिए होते तो वे अपना लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं कर पाते। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी नौकरी, रिश्ते या अवसर के लिए बहुत प्रयास करते हैं लेकिन वह हमें नहीं मिलता। हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन जब बाद में हम जीवन को देखते हैं तो समझ आता है कि वह चीज हमें उस समय इसलिए नहीं मिली क्योंकि वह हमारे लिए सही नहीं थी, या फिर हमें उसके लिए और अधिक तैयार होने की जरूरत थी। एक बार एक बच्चा अपने पिता से कहता है कि उसे आम खाना है। पिता उसे एक हरा आम तोड़कर दे देते हैं। बच्चा उसे खाता है और उसका स्वाद बहुत खट्टा लगता है। तब पिता समझाते हैं, अगर तुमने थोड़ा इंतजार किया होता और आम को पकने दिया होता तो तुम्हें उसका असली स्वाद मिलता। जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब समय सही नहीं होता तो चीजें हमें सुख नहीं देती, लेकिन जब सही समय आता है तो वही चीज हमें आनंद देती है। एक और उदाहरण देखो, कोई व्यक्ति अपने करियर में बहुत संघर्ष कर रहा होता है। उसे बार बार असफलता मिलती है। वह सोचता है कि वह कभी सफल नहीं होगा, लेकिन वह मेहनत करना जारी रखता है। कुछ साल बाद उसे एक ऐसा अवसर मिलता है जो उसकी जिंदगी बदल देता है। तब उसे एहसास होता है कि अगर उसे पहले ही सफलता मिल जाती तो शायद वह उसे संभाल नहीं पाता। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य रखो, अपनी मेहनत जारी रखो और समय के भरोसे रहो। देर भले हो जाए, लेकिन अगर तुम्हारा हक है, तुम्हारी मेहनत सच्ची है, तो वह चीज किसी भी हाल में तुम्हारे पास आएगी। जब बारिश होती है तो हर जगह पानी भर जाता है, लेकिन समुद्र हमेशा अपने समय पर ही भरता है। जीवन में भी यही नियम लागू होता है। सही चीज सही समय पर ही मिलती है। जीवन में जो हमारे लिए तय किया गया है वह हमें किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वह उसी रूप में मिले जैसा हमने सोचा था।
कई बार हमें उस तक पहुंचने के लिए धैर्य, संघर्ष और कई चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। हर चीज अपने सही समय पर मिलती है, लेकिन जब हम अधीर हो जाते हैं तो हमें लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है। सच्चाई यह है कि हर प्रयास का फल तय समय पर ही मिलता है। बस हमें भरोसा बनाए रखना होता है। जो हमारे भाग्य में लिखा है उसे कोई छीन नहीं सकता, लेकिन उसे पाने के लिए सिर्फ इंतजार करना भी पर्याप्त नहीं है। जब हम अपने सपनों के लिए कर्मरत रहते हैं तब ब्रह्मांड भी हमारी मदद करता है और रास्ते स्वयं खुलने लगते हैं। जीवन में हमें वही प्राप्त होता है जो हमारे लिए उचित होता है, लेकिन कई बार हम समझ नहीं पाते कि जो हमें अभी नहीं मिल रहा वह भविष्य में हमारे लिए अधिक उपयोगी रूप में आएगा। इसलिए धैर्य और विश्वास बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। यदि आपके मन में किसी चीज को पाने की सच्ची चाहत है और आप उसके लिए निरंतर प्रयासरत हैं, तो पूरा अस्तित्व उसे आपको देने के लिए कार्यरत हो जाता है। लेकिन यह जरूरी है कि हम संदेह और भय को छोड़कर पूरी निष्ठा के साथ प्रयास करें। कुछ लोग सोचते हैं कि जो होना है वह अपने आप हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जो हमारे लिए निर्धारित है उसे पाने के लिए हमें अपना सर्वश्रेष्ठ देना पड़ता है। केवल भाग्य के सहारे बैठे रहने वाले लोग अवसरों को खो देते हैं। हमें जीवन में वही मिलता है जिसके लिए हम अंदर से तैयार होते हैं। यदि हम किसी चीज के लायक नहीं बनते तो भले ही वह हमारे भाग्य में हो, वह हमारे हाथ से फिसल सकती है। इसीलिए खुद को योग्य बनाना सबसे जरूरी चीज है। हर इंसान को वही मिलता है जो उसकी सोच, प्रयास और धैर्य के अनुरूप होता है। जो लोग छोटी असफलताओं से घबराकर प्रयास करना छोड़ देते हैं, वे अपने ही भाग्य को अधूरा छोड़ देते हैं। हमें जीवन में क्या और कब मिलेगा, यह कई बार हमारी समझ से परे होता है। लेकिन अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं, तो देर सवेर हमें वह जरूर मिलता है जिसकी हमें सबसे अधिक जरूरत होती है। हर सफलता के पीछे केवल भाग्य का खेल नहीं होता, बल्कि हमारी मेहनत, ईमानदारी और संकल्प भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम पूरे समर्पण से कार्य करते हैं तो हमें वह मिलता है जिसका हमें अधिकार है। कुछ चीजें हमें देर से मिलती हैं, लेकिन जब वे मिलती हैं तो हमें एहसास होता है कि यही सही समय था। यदि वे पहले मिल जाती तो शायद हम उनकी कद्र नहीं कर पाते। इसलिए हर चीज को स्वीकार करना सीखें। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं, मैंने इतनी मेहनत की फिर भी मुझे यह नहीं मिला। लेकिन कुछ समय बाद हमें एहसास होता है कि जो हमें नहीं मिला वह हमारे लिए सही नहीं था। इसीलिए भरोसा बनाए रखें। जो हमारे लिए निर्धारित होता है वह हमें मिलकर ही रहता है, लेकिन कई बार हमें इसे हासिल करने के लिए अपने विश्वास और धैर्य की सबसे कठिन परीक्षा देनी पड़ती है। जो इस परीक्षा में पास हो जाता है वही असल में अपनी मंजिल तक पहुंचता है। कई बार जीवन में देरी होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें वह मिलेगा ही नहीं। जब समय सही होगा और हम उसके काबिल होंगे, तब वह चीज अपने आप हमारी ओर खींची चली आएगी। कई बार हम जिस चीज के लिए दिन रात मेहनत करते हैं वह हमें तुरंत नहीं मिलती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह हमारे लिए नहीं है। हो सकता है कि वह हमें तब मिले जब हम उसके लिए सबसे ज्यादा तैयार हों। जो हमारे जीवन में आना तय है वह किसी न किसी रूप में अवश्य आएगा, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वह हमारी अपेक्षाओं के अनुसार ही हो। कभी कभी जो हमें मिलता है वह हमारी कल्पना से कहीं बेहतर होता है। कुछ चीजें हमें तब नहीं मिलती जब हम उन्हें चाहते हैं, बल्कि तब मिलती हैं जब वे हमारे लिए सबसे उपयुक्त होती हैं। इसलिए यदि कोई चीज देर से मिल रही है तो उसे खोने का डर छोड़कर धैर्य बनाए रखें। हमारी मेहनत और संकल्प कभी बेकार नहीं जाते। आज जो हमें असफलता लग रही है वही कल हमारी सफलता की नींव बनेगी। जो हमें मिलना है वह तब मिलेगा जब हम उसे संभालने के योग्य होंगे। अगर कोई चीज सच्चे मन से चाही जाए और उसके लिए पूरी ईमानदारी से मेहनत की जाए तो वह चीज हमें किसी न किसी रूप में जरूर मिलती है। बस हमें अपने संदेहों और नकारात्मक विचारों से ऊपर उठना होगा। कई बार हम सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन समय के साथ समझ आता है कि जो नहीं मिला वह हमारे भले के लिए नहीं था। जो चीज वास्तव में हमारी होनी चाहिए वह हमें जरूर मिलती है।
जब हम जीवन में किसी चीज के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं तब ऐसा लगता है कि हमें कभी कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जब हमें वह चीज मिलती है तो हमें एहसास होता है कि संघर्ष के बिना उसकी कीमत समझना नामुमकिन था। जो लोग अपने भाग्य को कोसते रहते हैं और बिना मेहनत किए सिर्फ किस्मत का इंतजार करते हैं, वे अक्सर जीवन में पछताते हैं। असली भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो बिना रुके मेहनत करते रहते हैं। हर चीज समय के साथ अपनी जगह पर आ जाती है। जो चीज आज हमें नसीब नहीं हो रही, वह कल किसी और रूप में हमारे जीवन में आ सकती है। इसलिए वर्तमान को कोसने के बजाय विश्वास बनाए रखना चाहिए। कई बार हमें हमारी मनचाही चीज नहीं मिलती, लेकिन अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो समझ आता है कि जो मिला वह हमारी भलाई के लिए था। भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। जब हम खुद पर विश्वास करना सीख लेते हैं तब हमें यह समझ में आता है कि हर चीज अपने तय समय पर होती है। हमें जो मिलना है वह मिलेगा ही, लेकिन उसके लिए धैर्य और मेहनत जरूरी है। अगर कोई चीज बार बार हमारे हाथ से निकल रही है तो हो सकता है कि वह हमारे लिए बनी ही ना हो। हमें उसे पाने का जुनून रखने के बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो हमारे लिए सही होगा वही हमारे पास आएगा। कई बार जीवन में वही चीज हमें मिलती है जिसे हम छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब हम किसी चीज के पीछे भागना बंद कर देते हैं और खुद को बेहतर बनाने में लग जाते हैं, तब जीवन हमें हमारी इच्छित चीज प्रदान करता है। जो चीज हमें आसानी से मिल जाती है उसकी कद्र हम नहीं करते। इसलिए जीवन हमें वह चीज तब देता है जब हम उसे पाने के लिए संघर्ष कर चुके होते हैं और उसकी असली कीमत समझ चुके होते हैं। हमेशा ये मत सोचो कि तुम्हें कब और क्या मिलेगा। बस इतना जान लो कि तुम्हें वही मिलेगा जिसके तुम योग्य हो। अगर आज नहीं मिला तो खुद को और बेहतर बनाओ, ताकि जब तुम्हें मिले तो तुम उसे संभाल सको। कभी कभी जो चीज हमें नहीं मिलती वह हमें बर्बाद होने से बचाने के लिए नहीं मिलती। भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है, भले ही हमें उस समय समझ में न आए। यदि आपको कुछ नहीं मिल रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि वह चीज आपकी नहीं है। इसका मतलब यह हो सकता है कि वह चीज आपके जीवन में आने के लिए सही समय का इंतजार कर रही है। जब तक हमारा मन व्याकुल रहता है तब तक हमें हमारी इच्छित चीज नहीं मिलती। जब हम शांत होकर खुद को तैयार कर लेते हैं तो हमें वह चीज बिना किसी कठिनाई के मिल जाती है। हर चीज हमें सही समय पर मिलती है, लेकिन कई बार हमें यह समझने में समय लग जाता है कि वह चीज हमारे लिए सही थी। इसलिए जीवन में जो भी आए उसे स्वीकार करने की कला सीखनी चाहिए। जो तुम्हारे जीवन में आने के लिए लिखा गया है वह चाहे कितनी भी देर से आए, लेकिन आएगा जरूर। बस अपने प्रयासों को कभी कम मत होने देना। कभी कभी जीवन हमें वह नहीं देता जो हम चाहते हैं, बल्कि वह देता है जिसकी हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। इसलिए जो कुछ भी मिले उसे स्वीकार करने की कला सीखो। जिस चीज को तुम पूरे दिल से चाहते हो, अगर वह तुम्हारी तकदीर में है तो वह किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे पास आकर ही रहेगी। वक्त चाहे जैसा भी हो, उसे कोई रोक नहीं सकता। यदि कोई चीज तुम्हारी होनी है तो वह किसी न किसी रास्ते से तुम्हारे जीवन में आ ही जाएगी। लेकिन जब तक वह नहीं आती तब तक तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं, बल्कि खुद को और मजबूत बनाने की जरूरत है। हर व्यक्ति को जीवन में वही मिलता है जो उसके कर्मों के अनुसार निर्धारित होता है। अगर आज कुछ नहीं मिला तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कभी नहीं मिलेगा। बस समय का इंतजार करो। सच्चे दिल से की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जो चीज आज तुम्हारे पास नहीं है वह कल किसी और रूप में तुम्हें अवश्य मिलेगी, बशर्ते तुम अपने लक्ष्य पर डटे रहो। अगर कोई चीज हमारे काबिल है तो वह हमसे दूर नहीं रह सकती, और अगर वह हमसे दूर हो रही है तो शायद वह हमारे लिए बनी ही नहीं थी। इसे समझने में ही असली सच्चाई छुपी है। जब हम किसी चीज के लिए खुद को पूरी तरह तैयार कर लेते हैं तो वह चीज हमें अपने आप मिलने लगती है। जरूरत सिर्फ इतनी है कि हम अपने भीतर वह काबिलियत विकसित करें। जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में होने वाला है वह अपनी तय गति से आगे बढ़ रहा है।
तुम जितना भी कोशिश करो, समय से पहले कुछ नहीं मिलेगा और समय आने पर कुछ छूटेगा नहीं। अगर आज तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा तो यह मत सोचो कि वह तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि यह सोचो कि अभी वह तुम्हारे लिए सही समय पर नहीं है। धैर्य रखो, सब कुछ अपने समय पर मिलेगा। कई बार हम सोचते हैं कि हम हार गए, लेकिन वास्तव में हम जीवन की परीक्षा में पास हो रहे होते हैं। जो चीज हमारे लिए बनी होती है वह हमें तब मिलती है जब हम उसे सही तरीके से संभालने के लायक बन चुके होते हैं। जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है वह हमारे भले के लिए होता है। यदि आज कुछ खो गया तो यकीन मानो कल उससे बेहतर तुम्हें मिलेगा। भगवान की योजना हमारी सोच से कहीं बड़ी होती है। हर कोशिश का परिणाम तुरंत नहीं दिखता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोशिश बेकार गई। हर प्रयास तुम्हें उस मुकाम तक ले जा रहा है जहां तुम्हें वही मिलेगा जिसकी तुम्हें सबसे अधिक जरूरत है। अगर कोई चीज तुम्हारे जीवन में नहीं आ रही तो निराश मत हो। शायद जीवन तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर लेकर आने वाला है। इंतजार करना सीखो, लेकिन कोशिश करना मत छोड़ो। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा विश्वास ही तय करता है कि तुम्हें क्या मिलेगा। जीवन में कुछ भी संयोग से नहीं होता, हर चीज एक कारण से होती है। कभी कभी हमें लगता है कि हमने सब कुछ खो दिया, लेकिन बाद में हमें एहसास होता है कि जो खोया वह हमारे भले के लिए ही था। जो हमारे पास बचा वही वास्तव में हमारा था। यदि तुम्हें जीवन में कुछ नहीं मिल रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि वह चीज तुम्हारे लिए नहीं है। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि तुम्हें कुछ और बेहतर मिलने वाला है। इसलिए उम्मीद को कभी मत छोड़ो। जीवन तुम्हें हमेशा वह नहीं देगा जो तुम चाहते हो, लेकिन वह जरूर देगा जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। इसलिए कभी भी अपनी वर्तमान स्थिति को लेकर निराश मत हो। जीवन में जब कुछ पाने की इच्छा हो और वह हमें ना मिले तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह हमारे लिए बना ही नहीं था। कई बार समय हमारी परीक्षा लेता है, यह देखने के लिए कि हम अपने सपने के लिए कितने समर्पित हैं। यदि हम डटे रहे तो जो हमारा है वह निश्चित रूप से हमें मिलेगा। हर इंसान अपने हिस्से की खुशियां और दुख लेकर जन्म लेता है। जो चीज हमारी है उसे पाने के लिए हमें भागने की जरूरत नहीं होती। अगर कोई चीज हमें आसानी से नहीं मिल रही तो हो सकता है कि अभी हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। जैसे सूरज अपने समय पर उगता है, वैसे ही हमारी इच्छाएं भी अपने सही समय पर पूरी होती हैं। हमेशा यह मत सोचो कि तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें नहीं मिला। कभी कभी ब्रह्मांड हमें कुछ और देने की तैयारी कर रहा होता है, जो हमारी सोच से कहीं अधिक बड़ा और बेहतर होता है। धैर्य रखो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए सही है वह निश्चित रूप से तुम्हारे पास आएगा। अगर किसी चीज के लिए दिल से मेहनत की जाए और सच्ची नीयत रखी जाए तो वह चीज हमारे पास आने से कोई नहीं रोक सकता। अगर वह हमें नहीं मिल रही तो इसका मतलब यह नहीं कि वह हमारी नहीं थी, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमें उससे भी कुछ बेहतर मिलने वाला है। हम अपनी इच्छाओं के अनुसार चीजों को पाने के लिए बेचैन रहते हैं, लेकिन जीवन हमें वह नहीं देता जो हम चाहते हैं, बल्कि वह देता है जिसकी हमें सच्चे अर्थों में जरूरत होती है। इसलिए कभी किसी चीज के न मिलने से दुखी मत हो सकता है कि वह चीज तुम्हारे लिए सही ही ना हो। जब तुम जीवन में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते हो और कोई चीज तुम्हें बार बार मिलते मिलते रह जाती है, तो समझो कि वह चीज तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि कुछ और बड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सच्चा धैर्य वही है जो हमें हर हाल में शांति बनाए रखना सिखाए। बहुत से लोग हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा। लेकिन जो लोग यह समझ जाते हैं कि हर चीज अपनी तय गति से चल रही है, वे इंतजार करना जानते हैं और अंत में वही जीतते हैं। जो तुम्हारे लिए तय है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। अगर कोई चीज तुम्हारी होनी है तो वह किसी भी हाल में तुम्हारे पास आएगी, लेकिन हो सकता है कि वह तुम्हें तब मिले जब तुम उसे संभालने के लायक बन जाओ। कई बार चीजें इसलिए देर से मिलती हैं ताकि हम उनकी कीमत समझ सकें और उन्हें खोने से बचा सकें। जीवन हमें तब तक कुछ नहीं देता जब तक हम उसके योग्य नहीं हो जाते। अगर तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा
तो इसका यह मतलब नहीं कि वह चीज तुम्हारी नहीं थी, बल्कि यह संकेत है कि तुम्हें पहले खुद को और निखारना होगा। जो लोग सच्चे दिल से अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करते हैं, उनके लिए कोई भी दरवाजा हमेशा के लिए बंद नहीं होता। बस समय सही होना चाहिए और इंसान को खुद को उसके लायक बनाना चाहिए। जब वक्त सही होगा, तब सब कुछ अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगा। जब हम किसी चीज को पूरे मन से चाहते हैं, तो वह हमें तब तक नहीं मिलती जब तक हम उसके लिए मानसिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह तैयार नहीं हो जाते। अगर तुम्हें कोई चीज आज नहीं मिल रही, तो इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड अभी तुम्हें उसके लिए तैयार कर रहा है। कई बार हम किसी चीज के लिए रोते हैं, उसे पाने के लिए तड़पते हैं, लेकिन बाद में जब हमें बेहतर चीज मिलती है, तब हमें एहसास होता है कि जो हमें नहीं मिला वह हमारे लिए कितना नुकसानदेह हो सकता था। इसलिए जो नहीं मिला उसके लिए दुखी मत हो, बल्कि जो मिलने वाला है उसके लिए तैयार रहो। हम अपने छोटे से दिमाग में सोचते हैं कि हमें क्या चाहिए, लेकिन भगवान के पास हमारे लिए इससे कहीं बड़ा प्लान होता है। अगर कुछ तुम्हें नहीं मिला, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हारी किस्मत में नहीं था, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम्हें उससे बेहतर चीज मिलने वाली है। जिस तरह पेड़ का बीज जमीन में डालने के बाद तुरंत पेड़ नहीं बनता, वैसे ही हमारे जीवन में भी हर चीज को पूरा होने में समय लगता है। यदि कोई चीज अभी नहीं मिली, तो धैर्य रखो, क्योंकि सही समय पर ही फल पकता है और उसका स्वाद सबसे मीठा होता है। कई बार जीवन हमें कठिन रास्तों पर ले जाता है, जहां हमें लगता है कि हम खो चुके हैं, लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो समझ आता है कि जिन रास्तों को हमने गलत समझा था, वही हमें उस जगह तक ले आए जहां हमें होना चाहिए था। इसीलिए कभी निराश मत हो। जो तुम्हारे लिए सही होगा, वह अपने समय पर तुम्हें मिलेगा। यदि तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो रहा है, तो समझो कि जीवन तुम्हें कुछ बड़ा देने की तैयारी कर रहा है। कई बार हमें देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो हमारी सोच से कहीं ज्यादा अच्छा होता है। बस भरोसा बनाए रखो। जो कुछ भी तुम्हें मिलना है, वह तुम तक जरूर पहुंचेगा, लेकिन उसके लिए धैर्य की परीक्षा देनी होगी। समुद्र की लहरें भी किनारे से टकराने के बाद ही अपने सागर में लौटती हैं। जीवन भी हमें कुछ खोने के बाद ही असली सुख देता है। अगर कोई चीज तुम्हारे पास नहीं आई, तो हो सकता है कि वह तुम्हें किसी बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए तुमसे दूर रखी गई हो। कई बार हम जिस चीज को पाना चाहते हैं, वही हमें सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। जो मिलता है वह सही समय पर मिलता है। अगर तुमने किसी चीज के लिए पूरी मेहनत की है, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। बस समय का इंतजार करो, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारी मेहनत का जवाब जरूर देगा। जो तुम्हारे लिए सही है, वह तुम्हें जरूर मिलेगा। हर इंसान के जीवन में वो सब कुछ आता है जिसकी उसे सच्ची जरूरत होती है, न कि सिर्फ वह जो वह चाहता है। कई बार हम अपनी इच्छाओं को अपनी किस्मत समझ लेते हैं, लेकिन असल में जीवन हमें वही देता है जो हमारे लिए सही होता है, सही समय पर। जिस चीज को पाने के लिए तुम सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हो, वह तुम्हें मिलेगी ही, लेकिन तभी जब तुम उसके योग्य बन चुके हो। जीवन हमेशा पहले हमें तैयार करता है और फिर हमें वह सौंपता है जिसका हम सपना देखते हैं। अगर आज कुछ छिन गया, तो इसका मतलब यह नहीं कि जीवन ने तुम्हारे साथ अन्याय किया। कई बार जो चीज चली जाती है, वह हमारी बेड़ियां होती हैं, और जो चीज हमारे पास आती है, वह हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का साधन बनती है। कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें नहीं मिला। हो सकता है कि जो तुम्हें अभी नहीं मिला, वह भविष्य में तुम्हें किसी बड़ी कठिनाई से बचाने के लिए था। ब्रह्मांड की हर योजना तुम्हारे भले के लिए बनी होती है। तुम्हारे जीवन में वही आएगा जो तुम्हारे लिए तय है। जितना भी भाग लो, जितना भी बचने की कोशिश कर लो, जो तुम्हारे हिस्से का है वह तुम्हें मिलेगा ही, और जो तुम्हारा नहीं है, वह चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारे पास नहीं टिकेगा। अगर कोई चीज तुम्हें आसानी से नहीं मिल रही, तो निराश मत हो। जब बारिश का पानी मिट्टी में जाता है, तो बीज उसे तुरंत पेड़ में नहीं बदलता। हर चीज को समय लगता है, और जब समय आता है, तो पूरी सृष्टि उसे तुम्हें सौंपने के लिए तैयार हो जाती है।
जो चीज तुम्हारी है वह तुम्हें खोज ही लेगी, चाहे तुम कितनी भी दूर चले जाओ। और जो तुम्हारी नहीं है वह तुम्हारे पास होकर भी तुम्हारी नहीं होगी। इसलिए खुद को उन चीजों के लिए मत थकाओ जो जबरदस्ती नहीं मिल सकती। तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा धैर्य ही तय करेगा कि तुम्हें जीवन में क्या मिलेगा। अगर आज रास्ते बंद लग रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर बंद दरवाजे के पीछे एक नया रास्ता तैयार हो रहा होता है। अगर कोई चीज तुम्हारे जीवन में देर से आ रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हें मिलेगी ही नहीं। कभी कभी जीवन हमें परीक्षा में डालता है, यह देखने के लिए कि हम अपने सपनों के लिए कितने अडिग हैं। जो तुम्हारा है वह देर सवेर तुम्हें मिलेगा ही। जो कुछ भी तुम्हें मिलना है वह अपने सही समय पर मिलेगा। मौसम बदलने में, पेड़ों को फल देने में और नदी को समुद्र तक पहुंचने में समय लगता है, तो जीवन तुम्हें बिना तैयार किए तुम्हारी इच्छाएं कैसे दे सकता है। धैर्य रखो, सब कुछ अपने समय पर आएगा। कभी कभी हम किसी चीज के पीछे इतने पागल हो जाते हैं कि हम यह भूल जाते हैं कि हमारे लिए कुछ और बेहतर लिखा हो सकता है। जो हमें नहीं मिलता वह शायद हमें किसी बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए नहीं मिलता। जो मिलता है उसे पूरी श्रद्धा से स्वीकारो। अगर किसी चीज को लेकर तुम्हारा दिल साफ है और तुम्हारी मेहनत सच्ची है तो वह तुम्हें जरूर मिलेगी। लेकिन जब तक वह तुम्हें नहीं मिलती तब तक अपने प्रयासों को कम मत करो, क्योंकि सही समय पर सही चीज तुम्हारे पास आ ही जाएगी। जीवन में जो कुछ भी घटता है वह संयोग नहीं होता। अगर कुछ नहीं मिला तो यह मत सोचो कि तुम्हारी मेहनत बेकार गई, बल्कि यह मानो कि जीवन तुम्हें किसी और राह पर ले जाने की तैयारी कर रहा है, जहां तुम्हें तुम्हारी सच्ची मंजिल मिलेगी। अगर कोई चीज बार बार तुमसे दूर जा रही है तो उसे जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश मत करो। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आ ही जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह तुम्हारे पास होकर भी तुम्हारा नहीं रहेगा। इसलिए जीवन की लय में बहना सीखो। हम अक्सर वही चीज चाहते हैं जो हमें तुरंत नहीं मिलती, लेकिन यह नहीं सोचते कि अगर हमें सब कुछ आसानी से मिल जाए तो हम उसकी कद्र करना छोड़ देंगे। जो चीज इंतजार के बाद मिलती है उसकी खुशी और संतोष कहीं अधिक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियां कैसी भी हों, वे तुम्हें तुम्हारे भाग्य तक पहुंचाने का मार्ग ही बनती हैं। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें निखारने के लिए आती है, ताकि जब सफलता तुम्हारे पास आए तो तुम उसे संभालने के योग्य बनो। जीवन में जब बुरा समय आता है तो हमें लगता है कि यह सिर्फ हमें दुख देने के लिए आया है। हम सोचते हैं कि यह मुसीबत क्यों आई, हम ही क्यों परेशान हो रहे हैं, और ऐसा कब तक चलेगा। लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो हमें समझ आएगा कि बुरा समय ही हमें हमारी किस्मत तक पहुंचाने का जरिया होता है। अगर हम उसे सही तरीके से स्वीकार करें और उससे सीखें तो यही मुश्किलें हमें हमारी मंजिल के करीब ले जाती हैं। महाभारत को देखो, जब पांडवों को जुए में छल से हरा दिया गया और उन्हें वनवास भोगना पड़ा, तब वे अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे थे। लेकिन यही वनवास उन्हें और अधिक बुद्धिमान, सहनशील और रणनीतिक रूप से मजबूत बना रहा था। यदि वे यह कठिन समय न झेलते तो वे अपनी किस्मत को संभालने के योग्य नहीं बन पाते। श्री कृष्ण ने भी यही कहा था, यह समय तुम्हें बना रहा है, तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आया। जब सही समय आएगा तो तुम वही लोग होंगे जो न्याय की स्थापना करेंगे। अगर किसी को बिना संघर्ष किए ही सब कुछ मिल जाए तो वह उसे संभाल नहीं पाएगा। जैसे अगर एक पेड़ बिना तेज हवाओं के बड़ा हो जाए तो उसकी जड़ें कमजोर रह जाती हैं और एक हल्की आंधी में ही वह गिर सकता है। लेकिन जो पेड़ आंधियों का सामना करता है वह अपनी जड़ों को गहरा करता है और कभी आसानी से नहीं गिरता। सोचो, अगर किसी व्यक्ति को जीवन में कभी भी कठिनाइयों का सामना न करना पड़े तो क्या वह वास्तव में अपनी सफलता की कद्र कर पाएगा? क्या वह सीख पाएगा कि सही निर्णय कैसे लिए जाएं? नहीं। कठिन समय हमें सिखाता है कि धैर्य क्या होता है, मेहनत का असली मूल्य क्या है और सच्ची सफलता कैसे हासिल की जाती है। एक कुम्हार जब मिट्टी के घड़े को बनाता है तो उसे पहले गीली मिट्टी से आकार देता है, फिर उसे धूप में सुखाता है और अंत में आग में पकाता है।
अगर वह यह प्रक्रिया पूरी न करे और सीधे ही घड़े को रख दे तो क्या वह मजबूत बनेगा? नहीं, वह आसानी से टूट जाएगा। उसी तरह जीवन की मुश्किलें हमें आग की भट्टी में पकाती हैं, ताकि जब हमारी किस्मत हमें बड़ी सफलता दे तो हम उसे ठीक से संभाल सकें। एक और उदाहरण लो। सोने को शुद्ध करने के लिए उसे आग में तपाया जाता है। अगर उसे बिना तपाए ही गहना बना दिया जाए तो वह ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, लेकिन जब वह आग में तपता है तो उसकी अशुद्धियां जल जाती हैं और वह अधिक चमकदार और मजबूत बन जाता है। इसीलिए जब बुरा समय आए तो यह मत सोचो कि यह तुम्हें तोड़ने के लिए आया है, बल्कि यह समझो कि यह तुम्हें तैयार कर रहा है, तुम्हें मजबूत बना रहा है, तुम्हें योग्य बना रहा है, ताकि जब सही समय आए तो तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में हो और तुम उसे पूरी तरह संभाल सको। श्री कृष्ण कहते हैं, जो संघर्ष से भागता है वह अपने भाग्य से भी भाग जाता है, लेकिन जो कठिनाइयों का सामना करता है वही अपने भाग्य को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। यदि तुम दूसरों से अपनी तुलना करोगे तो केवल दुख पाओगे। तुम्हारा मार्ग तुम्हारे लिए विशेष रूप से बनाया गया है और जो तुम्हारे लिए तय है वह अपने समय पर अवश्य मिलेगा। हम सभी जीवन में अलग अलग परिस्थितियों में जन्म लेते हैं, अलग अलग अनुभवों से गुजरते हैं और अलग अलग रास्तों पर चलते हैं, लेकिन अक्सर हम अपनी यात्रा को भूलकर दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं। हम देखते हैं कि कोई हमसे कम मेहनत करके अधिक सफल हो रहा है, कोई हमारी उम्र में ही बड़े मुकाम पर पहुंच गया है और कोई बहुत जल्दी अपने जीवन के सपनों को पूरा कर रहा है। यह देखकर हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में कुछ कमी है या फिर हम सही दिशा में नहीं जा रहे, लेकिन यह सोचना ही हमारे दुख का कारण बनता है। महाभारत को ही देखो, दुर्योधन हमेशा पांडवों से अपनी तुलना करता रहा। वह सोचता था कि पांडव उससे ज्यादा योग्य क्यों हैं, वे क्यों बार बार संकट से बच जाते हैं और श्री कृष्ण उनकी सहायता क्यों करते हैं। इसी तुलना ने उसमें जलन और अहंकार भर दिया, जिसने अंततः उसका विनाश कर दिया। दूसरी ओर अर्जुन ने कभी अपने मार्ग को छोड़कर किसी और की राह पर चलने की कोशिश नहीं की। जब उन्हें ज्ञान की आवश्यकता थी तो उन्होंने श्री कृष्ण से सीधा मार्गदर्शन मांगा और अपनी यात्रा पर ध्यान दिया। इसी वजह से वे विजयी हुए। सोचो, अगर एक बीज यह सोचे कि पास के पेड़ ने जल्दी फल दे दिए तो क्या वह खुद जल्दी बढ़ सकता है? नहीं, हर बीज का अपना समय होता है। कोई आम का पेड़ जल्दी फल देता है तो कोई बरगद वर्षों बाद विशाल बनता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बरगद कमजोर है। वह अपनी गति से बढ़ता है और जब पूरा विकसित होता है तो शताब्दियों तक खड़ा रहता है। हमारी जिंदगी में भी यही सच लागू होता है। किसी को कम उम्र में सफलता मिलती है तो किसी को अधिक समय लगता है। किसी की राह आसान होती है तो किसी की मुश्किल, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमारी यात्रा गलत है। हमें यह समझना होगा कि जो हमारे लिए तय है वह अपने समय पर ही मिलेगा। एक उदाहरण लो। एक यात्री को सफर के दौरान दो रास्ते दिखते हैं। पहला रास्ता सीधा और छोटा है, लेकिन वहां कम चीजें देखने को मिलती हैं। दूसरा रास्ता लंबा और कठिन है, लेकिन वहां अनुभव अधिक मिलते हैं। अब अगर वह यात्री केवल दूसरे यात्रियों को देखकर यह सोचे कि उसने गलत रास्ता चुना है तो वह अपने सफर का आनंद नहीं ले पाएगा। लेकिन यदि वह समझे कि यह रास्ता उसकी मंजिल के लिए जरूरी था तो वह हर पड़ाव को सीख के रूप में देखेगा और अंततः अपने गंतव्य तक पहुंचेगा। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुमसे आगे निकल रहा है या कोई तुमसे जल्दी सफल हो रहा है तो यह मत सोचो कि तुम पीछे रह गए हो। तुम्हारी यात्रा तुम्हारे लिए बनी है और जो तुम्हारा है वह अपने समय पर तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हें बस अपने रास्ते पर विश्वास रखना है और धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहना है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईर्ष्या से केवल मन अशांत होता है, लेकिन सत्य यह है कि कोई किसी का भाग्य छीन नहीं सकता। जो तुम्हारा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा और जो किसी और का है वह तुम्हारे पास कभी नहीं आ सकता। जीवन में हम अक्सर देखते हैं कि किसी को अच्छा पद मिल गया, किसी की शादी अच्छे परिवार में हो गई, कोई बिना अधिक मेहनत किए ही धनवान बन गया। यह देखकर हमारे मन में सवाल उठता है,
मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। यह भावना धीरे धीरे ईर्ष्या में बदल जाती है और हम अपने भाग्य से असंतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि अगर किसी और की किस्मत हमें मिल भी जाए तो क्या वह हमारे लिए सही होगी। महाभारत में दुर्योधन को देखो, उसे अर्जुन से जलन थी क्योंकि श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। वह सोचता था कि अगर श्री कृष्ण उसके साथ होते तो वह भी विजयी हो सकता था, लेकिन यह उसकी भूल थी। श्री कृष्ण अर्जुन के साथ इसीलिए थे क्योंकि अर्जुन धर्म के मार्ग पर था, जबकि दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर। अगर श्री कृष्ण दुर्योधन के साथ भी होते तो भी वह अपनी सोच और कर्मों के कारण हार जाता। यही भाग्य का नियम है, जो किसी और के लिए लिखा है वह हमें नहीं मिल सकता, और जो हमारे लिए तय है वह हर हाल में हमें मिलेगा। अब सोचो, अगर सूरज यह सोचे कि चंद्रमा की तरह रात में चमकने का सौभाग्य उसे क्यों नहीं मिला, तो क्या यह उचित होगा। सूरज का कार्य दिन में प्रकाश देना है और चंद्रमा का कार्य रात में शीतलता फैलाना। अगर दोनों अपनी भूमिकाएं बदलने की कोशिश करें तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। उसी प्रकार हर व्यक्ति का जीवन एक विशेष उद्देश्य के साथ बना है। किसी और का भाग्य तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं हो सकता और तुम्हारा भाग्य किसी और के लिए। एक किसान को ही देखो, वह दिन रात मेहनत करता है, तब जाकर उसकी फसल लहलहाती है। अब अगर वह किसी व्यापारी को देखकर ईर्ष्या करने लगे कि वह बिना खेत जोते ही अमीर बन गया, तो क्या यह सही होगा। नहीं, क्योंकि व्यापारी का भाग्य व्यापार में लिखा था और किसान का भाग्य कृषि में। अगर दोनों अपने रास्ते बदलने की कोशिश करें तो दोनों असफल हो सकते हैं। हमारे जीवन में भी यही नियम लागू होता है। यदि कोई अपनी किस्मत से आगे बढ़ रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि हमारी किस्मत खराब है। हमें यह समझना होगा कि जो हमारा है वह हमें सही समय पर मिलेगा। जब तक हम ईर्ष्या में उलझे रहेंगे तब तक अपनी असली खुशियों को पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए दूसरों की सफलता देखकर खुद को कमतर मत समझो। यह मान लो कि उनकी यात्रा अलग है और तुम्हारी यात्रा अलग। जब तुम्हारा समय आएगा तो तुम्हें भी वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए बना है, और तब तुम समझोगे कि इंतजार का फल हमेशा मीठा होता है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं वे संयोग नहीं, बल्कि एक सुनियोजित प्रक्रिया का हिस्सा होती है। जो तुम्हें आज समझ नहीं आ रहा वह कल तुम्हारे लिए स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि समय के साथ हर चीज का कारण समझ में आता है। तुम्हारी काबिलियत ही यह तय करती है कि तुम्हें क्या मिलेगा और क्या नहीं। अगर आज तुम्हें वह नहीं मिला जिसकी तुमने कामना की थी, तो इसका अर्थ यह है कि जीवन तुम्हें पहले उस चीज के योग्य बना रहा है। जब समय आएगा तो तुम खुद देखोगे कि जो मिला वह तुम्हारे लिए सही था। अगर तुमने सच्चे मन से किसी चीज के लिए प्रयास किया है और वह तुम्हें नहीं मिली, तो यह मत सोचो कि जीवन ने तुम्हारे साथ अन्याय किया। हो सकता है कि कुछ और इससे भी बेहतर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हो, जिसे तुम इस समय देख नहीं पा रहे। जो कुछ भी तुम्हें मिलना है वह अपने समय पर ही मिलेगा। जैसे सूरज के उगने और डूबने का समय निश्चित होता है, वैसे ही जीवन में मिलने वाली चीजों का भी एक निश्चित समय होता है। जब वह घड़ी आएगी तो सब कुछ तुम्हारे सामने स्वतः उपस्थित हो जाएगा। अगर किसी चीज को पाने के लिए तुमने सच्ची मेहनत की है और ईमानदार प्रयास किए हैं, तो जीवन तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा। हो सकता है कि तुम्हें उसका फल तुरंत न दिखे, लेकिन जब सही वक्त आएगा तो तुम देखोगे कि तुम्हारी हर कोशिश का सही परिणाम मिला है। कभी भी अपनी मेहनत पर संदेह मत करो, क्योंकि सृष्टि में कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। जो तुम आज कर रहे हो उसका परिणाम भले ही तुरंत न दिखे, लेकिन जब उसका सही समय आएगा तो वह तुम्हें तुम्हारे भाग्य से भी बढ़कर मिलेगा। हर व्यक्ति को वही मिलता है जिसके लिए वह तैयार होता है। अगर आज तुम्हें कुछ नहीं मिला तो यह मत सोचो कि यह तुम्हारे भाग्य में नहीं था, बल्कि यह समझो कि अभी तुम उसके लिए तैयार नहीं थे। जब तुम योग्य बन जाओगे तो वही चीज तुम्हारी होगी। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमने बहुत कोशिश की, फिर भी हमें सफलता नहीं मिली। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन हमेशा हमें हमारे प्रयासों के अनुरूप ही देता है। बस हमें धैर्य रखना होता है।
और अपनी कोशिशों में कमी नहीं आने देनी होती। जो भी तुम्हारे जीवन में आता है वह तुम्हारे भले के लिए ही आता है। अगर आज कोई चीज तुमसे छिन गई तो इसका मतलब यह नहीं कि जीवन ने तुम्हारे साथ गलत किया, बल्कि इसका अर्थ यह है कि यह तुम्हें किसी और बेहतर चीज के लिए तैयार कर रहा है। हमेशा इस बात पर विश्वास रखो कि जीवन तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता। अगर आज कोई चीज छूट गई है तो कल कोई और चीज उसकी जगह लेगी। जो तुम्हारा है वह किसी भी हाल में तुम तक पहुंचेगा, चाहे रास्ते कितने भी कठिन क्यों न हो। कभी कभी जीवन हमें ऐसे रास्तों पर ले जाता है जो हमारी सोच से परे होते हैं। हमें लगता है कि हम भटक गए हैं, लेकिन असल में वह रास्ता हमें हमारी असली मंजिल तक ले जाने के लिए चुना गया होता है। इसलिए जीवन पर भरोसा रखो, सब कुछ अपने आप ठीक होगा। अगर कोई चीज तुम्हारे पास नहीं आई तो इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हारे लायक नहीं थी, बल्कि इसका अर्थ यह हो सकता है कि वह तुम्हारे लिए उपयुक्त समय पर आने वाली है। जीवन हर चीज को उचित समय पर ही प्रदान करता है, बस हमें इंतजार करना आना चाहिए। कोई भी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती, चाहे उसका परिणाम तुरंत दिखे या नहीं। कई बार हम जिस चीज के लिए आज प्रयास कर रहे होते हैं उसका फल हमें बहुत समय बाद मिलता है, लेकिन जब वह आता है तो हमें महसूस होता है कि इंतजार करना सही था। यदि तुमने अपने सपनों को पूरा करने के लिए सच्चे मन से संघर्ष किया है तो याद रखो कि एक ना एक दिन सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। हो सकता है कि वह आज न मिले, लेकिन जब सही समय आएगा तो वह तुम्हें तुम्हारी अपेक्षाओं से भी अधिक मिलेगी। जो चीज तुम्हें नहीं मिली वह तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी, इसलिए उसकी चिंता छोड़ो और उन चीजों की ओर ध्यान दो जो तुम्हारे जीवन में पहले से मौजूद हैं। हो सकता है कि जिन चीजों को तुम हल्का समझ रहे हो वे ही तुम्हारे जीवन का असली खजाना हो। जीवन हमें वही देता है जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है, भले ही उस समय हमें यह समझ में न आए। जब भी कोई चीज तुम्हें न मिले तो यह मत सोचो कि तुम्हारी मेहनत बेकार गई, बल्कि यह सोचो कि जीवन तुम्हें उससे भी बेहतर चीज के लिए तैयार कर रहा है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहता है उसे देर सवेर उसका फल अवश्य मिलता है। जो चीज अभी तुम्हें नहीं मिली वह तुम्हारी कोशिशों की परीक्षा ले रही है। जैसे ही तुम इस परीक्षा में खरे उतरोगे वह तुम्हारे पास खुद ब खुद आ जाएगी। अगर कोई चीज तुम्हारी किस्मत में है तो वह तुम तक आकर ही रहेगी, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आई। और यदि कोई चीज तुम्हारे लिए नहीं बनी तो उसे पकड़कर रखने की कितनी भी कोशिश कर लो, वह एक ना एक दिन तुमसे दूर चली जाएगी। जो तुम्हारे लिए सही है वह तुम्हें जरूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें धैर्य और भरोसे के साथ इंतजार करना होगा। कई बार हम किसी चीज को जल्दी पाने की जिद करते हैं, लेकिन जब वह सही समय पर आती है तो उसका आनंद और भी बढ़ जाता है। कभी कभी जीवन हमें उस रास्ते पर ले जाता है जिसे हम समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं कि हम भटक गए हैं, लेकिन वास्तव में वही रास्ता हमें हमारी असली मंजिल तक ले जाने वाला होता है। जो कुछ भी घट रहा है उसमें छिपा संकेत पहचानो और आगे बढ़ते रहो। जो लोग खुद पर विश्वास रखते हैं उनके लिए जीवन के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। अगर आज कोई दरवाजा बंद हुआ है तो इसका मतलब है कि एक और बड़ा अवसर तुम्हारे लिए तैयार किया जा रहा है। धैर्य रखो और अपने सफर पर भरोसा करो। हर चीज अपने समय पर ही होती है, ठीक वैसे ही जैसे फूल अपने मौसम में खिलते हैं। अगर कोई चीज अभी तुम्हारे पास नहीं आई तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कभी नहीं आएगी। जब सही समय आएगा तो वह स्वतः ही तुम्हारे पास आ जाएगी। जिस चीज के लिए तुम सच में बने हो वह तुम तक किसी भी हाल में पहुंचेगी। ये जरूरी नहीं कि तुम उसे खोजो, कभी कभी जीवन उसे तुम्हारे पास खुद लाकर खड़ा कर देता है। तुम्हारा काम है खुद को उस अवसर के लिए तैयार करना। कभी कभी हम किसी चीज के लिए बहुत प्रयास करते हैं लेकिन वह हमें नहीं मिलती। इसका कारण यह नहीं कि हम लायक नहीं थे, बल्कि यह कि वह चीज हमारे लिए सही नहीं थी। जो चीज हमारी होती है वह हमें किसी भी परिस्थिति में मिलती ही है। कुछ भी संयोगवश नहीं होता, हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है। अगर तुम्हें कोई चीज नहीं मिली तो शायद वह तुम्हारे भले के लिए था। जब समय आएगा तो तुम खुद समझोगे कि जो हुआ
वह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा ही था। जो चीज तुम्हारी नहीं है वह चाहे कितनी भी कोशिश कर लो तुम्हारे पास नहीं रहेगी, और जो तुम्हारी होनी है वह लाख अड़चनों के बावजूद भी तुम्हें मिलकर ही रहेगी। इसलिए किसी भी चीज के पीछे भागो मत, अपने कर्मों पर ध्यान दो। हमेशा इस बात को याद रखो कि यदि तुम्हारे प्रयास सच्चे हैं तो तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हारे लिए उचित है। बस सही वक्त आने दो, जीवन खुद तुम्हें दिखा देगा कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। जो चीज तुम्हारे पास नहीं है वह इस समय तुम्हारी जरूरत नहीं थी। जब तुम्हें उसकी सच में जरूरत होगी तो वह किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास आ जाएगी। इसलिए किसी भी चीज के लिए अधीर मत बनो। कई बार ऐसा होता है कि हम जिस चीज को बहुत चाहते हैं वह हमें नहीं मिलती, लेकिन जब समय बीतता है तब हमें एहसास होता है कि वह चीज हमारे लिए सही नहीं थी। जो भी होता है वह हमारे हित में ही होता है। अगर तुमने सच्चे दिल से किसी चीज की तमन्ना की है तो पूरी कायनात उसे तुम तक पहुंचाने के लिए काम करने लगती है, लेकिन इसमें समय लगता है, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा सही समय पर ही तुम्हारी इच्छाएं पूरी करता है। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में आ रहा है वह तुम्हारे अच्छे के लिए ही आ रहा है। कभी कोई चीज छूट जाती है तो उसका अर्थ यह नहीं कि जीवन ने तुम्हें वंचित कर दिया, बल्कि इसका मतलब यह होता है कि वह चीज तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी। अगर कोई चीज तुम्हें नहीं मिली तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह तुम्हारी हो ही नहीं सकती। इसका अर्थ यह हो सकता है कि अभी तुम्हें उससे भी बड़ी चीज के लिए तैयार किया जा रहा है। जब सही वक्त आएगा तो तुम्हें इससे भी बेहतर चीज मिलेगी। हर किसी को वही मिलता है जिसके लिए वह तैयार होता है। इसलिए अगर कोई चीज तुम्हें अभी नहीं मिली तो इसका अर्थ यह है कि तुम अभी उसके लिए तैयार नहीं थे। जब तुम योग्य बनोगे तो वही चीज तुम्हारी होगी। जब तक तुम हार नहीं मानते तब तक तुम्हारी जीत निश्चित होती है। जीवन में कई बार हमें देर से सफलता मिलती है, लेकिन जब मिलती है तो वह हमारे हर संघर्ष को सार्थक बना देती है। इसीलिए प्रयास करते रहो, क्योंकि तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हर चीज का एक समय होता है, और जब तुम्हारा समय आएगा तो कोई भी शक्ति तुम्हें तुम्हारा हक पाने से नहीं रोक सकती। इसलिए धैर्य रखो, खुद को तैयार करो और अवसरों को पहचानने की क्षमता विकसित करो। कई बार हमें लगता है कि जीवन हमारे मन मुताबिक नहीं चल रहा, लेकिन सच्चाई ये होती है कि जीवन हमें सही दिशा में ले जा रहा होता है। बस हमें भरोसा रखना होता है और अपने कर्मों में लगे रहना होता है। जो चीज तुम्हारी किस्मत में है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो तुम्हारी किस्मत में नहीं है उसे कोई दिला नहीं सकता। इसलिए चिंता छोड़ो और अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि सही समय पर तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा। हर कठिनाई, हर असफलता तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। जो आज तुम्हें नहीं मिला वह तुम्हें कल मिलेगा, लेकिन तब जब तुम उसके काबिल बनोगे। इसलिए मेहनत करते रहो, क्योंकि जब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी तो वह तुम्हारी उम्मीद से भी ज्यादा होगी। कभी कभी जो हमें नहीं मिलता उसके पीछे कोई बड़ी योजना होती है। जीवन हमेशा तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त होगा। इसलिए धैर्य रखो और अपने सफर पर भरोसा बनाए रखो। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में होता है वह एक उद्देश्य के साथ होता है। अगर कोई चीज आज नहीं मिली तो शायद कल उससे बेहतर मिलने वाला है। जो तुम्हारे लिए सही है वह हर हाल में तुम्हारे पास आएगा। जिस तरह सूरज समय पर उगता और डूबता है, उसी तरह जीवन भी अपनी गति से चलता है। अगर आज बादल छाए हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि सूरज कभी नहीं निकलेगा। तुम्हारा समय भी जरूर आएगा। जो अवसर तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। कोई भी ताकत उसे तुमसे छीन नहीं सकती। बस खुद को तैयार रखो, क्योंकि जब समय आएगा तो वह अवसर तुम्हारे पास खुद चलकर आएगा। कभी कभी हमें लगता है कि हम रास्ता भटक गए हैं, लेकिन असल में जीवन हमें वहां ले जा रहा होता है जहां हमें जाना चाहिए। जो सही है वही तुम्हारे पास पहुंचेगा, चाहे हालात कुछ भी हों। हर सुबह एक नई शुरुआत का संकेत होती है। जो बीत गया उसे भूल जाओ और आगे बढ़ो। जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें हर हाल में मिलेगा, बस सही वक्त पर। जिस चीज के लिए तुम बने हो वह तुम्हें ढूंढ ही लेगी। तुम्हें केवल अपने कर्मों में लगे रहना है। जब सही समय आएगा तो वह चीज अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगी।
जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आने का रास्ता खुद खोज लेगा। कोई भी परिस्थिति, कोई भी बाधा उसे तुमसे दूर नहीं रख सकती। इसलिए जीवन पर भरोसा रखो। जीवन हमेशा तुम्हें वही देगा जिसकी तुम्हें वास्तव में जरूरत है, न कि वह जो तुम इस वक्त चाहते हो। इसलिए जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करो और अपने सफर पर आगे बढ़ते रहो। अगर तुम्हारे प्रयास सच्चे हैं तो तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। कभी कभी राह लंबी होती है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने वाले वही होते हैं जो बिना रुके चलते रहते हैं। हर इंतजार का एक कारण होता है। अगर अभी तुम्हें कुछ नहीं मिला तो इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हारा नहीं है। हो सकता है जीवन तुम्हें उससे भी बेहतर देने की तैयारी कर रहा हो। जो कुछ भी तुम्हारे हाथ से निकल गया वह इस बात का संकेत है कि कुछ और तुम्हारे लिए रखा गया है। चिंता मत करो, जो तुम्हारा है वह किसी भी हालत में तुम्हें मिलेगा। बदलाव से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर बदलाव तुम्हें उस दिशा में ले जाता है जहां तुम्हें जाना चाहिए। हो सकता है अभी तुम न समझ पाओ, लेकिन एक दिन तुम्हें इसका कारण जरूर पता चलेगा। हर बंद दरवाजा यह संकेत नहीं कि रास्ता खत्म हो गया है। कभी कभी यह संकेत होता है कि तुम्हें किसी और रास्ते से जाना है। जो तुम्हारे लिए सही है वह तुम्हारे पास जरूर आएगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन हमारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर रहा, लेकिन हकीकत यह होती है कि जीवन हमें हमारी जरूरत के हिसाब से सही चीज देने की तैयारी कर रहा होता है। सभी चीजें अपनी गति से घटती हैं। जितनी घबराहट और चिंता करोगे उतना ही तुम्हें लगेगा कि चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रही हैं। बस खुद पर और अपने कर्मों पर भरोसा रखो। कोई भी संघर्ष व्यर्थ नहीं जाता। अगर आज मेहनत कर रहे हो तो उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम तक पहुंचने का रास्ता खुद बना लेगा। अगर आज कुछ नहीं मिल रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि वह चीज कभी नहीं मिलेगी। इसका मतलब है कि सही समय आने पर वह अपने सही रूप में तुम्हारे पास आएगी। तुम्हारा जीवन एक कहानी है और हर पन्ना सही क्रम में खुल रहा है। कोई भी चीज जल्दी या देर से नहीं होगी। हर चीज अपने समय पर ही होगी। बस अपने सफर का आनंद लो। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता करने से न तो भविष्य सुधरता है, न ही बीता हुआ समय बदलता है। जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, लेकिन उसे पाने का सही तरीका धैर्य और कर्म है, न कि व्यर्थ की चिंता। हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी चीज की चिंता करते हैं। कोई परीक्षा को लेकर चिंतित है, कोई करियर को लेकर, तो कोई रिश्तों को लेकर। लेकिन क्या कभी सोचा है कि चिंता करने से क्या बदलता है? अगर किसी चीज को मिलना हमारे भाग्य में लिखा है तो वह समय आने पर मिलेगी ही। चिंता करने से केवल हमारा मन अशांत होता है, सोचने की शक्ति कमजोर हो जाती है और हम सही निर्णय नहीं ले पाते। महाभारत में अर्जुन को देखो। जब युद्ध के मैदान में वह अपने ही संबंधियों को देखकर विचलित हुआ तो चिंता से भर गया। वह सोचने लगा कि यदि यह युद्ध हुआ तो क्या होगा? क्या उसे सुख मिलेगा? क्या वह अपने प्रियजनों को खोने के बाद जी पाएगा? चिंता ने उसकी बुद्धि को इतना भ्रमित कर दिया कि उसने अपने शस्त्र तक रख दिए और कहा कि वह युद्ध नहीं करेगा। लेकिन तब श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया और समझाया कि चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा, उसे केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। जब अर्जुन ने चिंता छोड़कर कर्म पर ध्यान दिया तो उसने विजय प्राप्त की। अब सोचो, अगर एक बीज यह चिंता करने लगे कि बारिश होगी या नहीं, मिट्टी उपजाऊ होगी या नहीं, तो क्या इससे कुछ बदलेगा? नहीं। बीज को केवल सही समय पर अंकुरित होना है और प्रकृति उसके लिए सब व्यवस्था कर ही देगी। यदि वह चिंता में डूबा रहेगा तो बढ़ेगा कैसे? ठीक इसी तरह यदि हम किसी चीज को लेकर अत्यधिक चिंता करेंगे तो हम अपने ही मार्ग को कठिन बना लेंगे। एक और उदाहरण लो। मान लो कि एक व्यक्ति ट्रेन पकड़ने जा रहा है। वह रास्ते में सोचता जा रहा है, अगर ट्रेन छूट गई तो क्या होगा? अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा तो क्या होगा? इन विचारों में उलझकर वह रास्ते में देरी कर सकता है और शायद सच में ट्रेन छूट जाए। लेकिन यदि वह चिंता छोड़कर ध्यान से जल्दी निकलता तो समय पर पहुंच सकता था। इसलिए चिंता कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं देती, बल्कि समस्या को और बड़ा बना देती है। हमारा जीवन भी ऐसा ही है।
जो चीज हमारे लिए बनी है वह हमें देर सवेर मिल ही जाएगी, लेकिन चिंता करने से हम केवल अपने वर्तमान को बिगाड़ते हैं। अगर किसी परीक्षा में सफलता भाग्य में लिखी है तो वह मेहनत के बाद मिलेगी ही। अगर कोई रिश्ता हमारा है तो वह समय आने पर ठीक हो जाएगा। हमें बस धैर्य और कर्म पर भरोसा रखना चाहिए, न कि चिंता में घुलकर अपने मन की शांति को खो देना चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा, चिंता मत करो, बस अपने कर्म करते जाओ। जो तुम्हारे लिए उचित है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म के बिना भाग्य भी निष्फल हो जाता है। यदि कोई यह सोचकर बैठ जाए कि उसे जो मिलना है वह बिना किसी प्रयास के मिल जाएगा, तो वह अपने जीवन को व्यर्थ कर रहा है। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हम सोचते हैं कि अगर किसी चीज को पाना हमारी किस्मत में लिखा है तो वह हमें बिना मेहनत किए ही मिल जाएगी, लेकिन यह सच नहीं है। अगर केवल किस्मत ही सब कुछ होती तो अर्जुन को युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, ध्रुव को कठोर तपस्या नहीं करनी पड़ती और हनुमान जी को समुद्र पार करके सीता माता की खोज करने की आवश्यकता नहीं होती। किस्मत चाहे कितनी भी अच्छी हो, लेकिन उसे साकार करने का माध्यम हमेशा कर्म ही होता है। कल्पना करो, एक किसान के पास उपजाऊ भूमि हो, बीज भी हो और मौसम भी अनुकूल हो, लेकिन यदि वह यह सोचकर खेत में बीज न डाले कि उसकी किस्मत में फसल उगना लिखा है, तो क्या उसकी फसल लहलहा पाएगी? नहीं। यदि वह खेत को जोतेगा, बीज डालेगा, पानी देगा और मेहनत करेगा, तभी उसकी किस्मत में लिखी फसल साकार होगी। महाभारत का ही उदाहरण लो। कर्ण महान योद्धा था, लेकिन उसने यह गलती कर दी कि उसने अपने कर्मों को उचित रूप से नहीं समझा। वह सोचता था कि दुर्योधन ने उसे जो सम्मान दिया है उसी का आनी रहना उसका धर्म है, लेकिन यदि उसने सही कर्म का चुनाव किया होता तो शायद उसकी किस्मत भी बदल सकती थी। इसलिए कर्म केवल वर्तमान को नहीं बल्कि भविष्य को भी आकार देता है। एक साधारण व्यक्ति की कहानी लो। एक आदमी सोचता था कि अगर अमीर बनना उसकी किस्मत में लिखा है तो वह बन ही जाएगा, इसलिए उसने कोई मेहनत नहीं की और बस भाग्य के भरोसे बैठा रहा। वहीं दूसरा आदमी था जो जानता था कि यदि मेहनत करेगा तो किस्मत भी उसका साथ देगी। उसने परिश्रम किया और अपने जीवन को सफल बनाया। यह दिखाता है कि मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हम अपने जीवन में भी यही गलती करते हैं। अगर किसी परीक्षा में अच्छे अंक लाने की हमारी किस्मत में लिखा भी हो तो वह मेहनत किए बिना नहीं आएंगे। अगर कोई नौकरी मिलनी तय भी हो तो बिना आवेदन और तैयारी के वह नहीं मिलेगी। यदि कोई व्यक्ति सेहतमंद जीवन जीना चाहता है लेकिन खान पान का ध्यान नहीं रखता और व्यायाम नहीं करता, तो क्या वह स्वस्थ रह सकता है? नहीं। इसी तरह अगर कोई सोचता है कि उसकी किस्मत में अच्छा जीवन लिखा है तो उसे उसके लिए मेहनत भी करनी होगी। किस्मत और कर्म का रिश्ता वैसा ही है जैसा नाव और पतवार का। अगर कोई नाव खुले समुद्र में बह रही हो लेकिन कोई उसे चलाने वाला न हो तो वह इधर उधर भटक सकती है, लेकिन अगर पतवार हाथ में हो और उसे सही दिशा में चलाया जाए तो नाव अपने गंतव्य तक अवश्य पहुंचेगी। इसलिए यह मानकर कभी मत बैठो कि अगर कुछ किस्मत में लिखा है तो वह अपने आप मिलेगा। अगर तुम्हें सफलता चाहिए तो उसके लिए प्रयास करना होगा। कर्म ही किस्मत की असली चाबी है। जब तक तुम कर्म नहीं करोगे तब तक किस्मत भी तुम्हारा साथ नहीं देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो वस्तु, व्यक्ति या अवसर वास्तव में तुम्हारा है वह तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा, और जो चला गया उसे पकड़कर रखने की इच्छा ही दुख का कारण बनती है। कई बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमें भीतर तक तोड़ देती हैं। किसी प्रियजन का जीवन से दूर हो जाना, कोई रिश्ता टूट जाना, कोई अवसर हाथ से निकल जाना, ये सभी बातें हमें दुखी कर सकती हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि जो चीज वास्तव में हमारी होती वह हमसे कभी दूर नहीं जाती। यह संसार परिवर्तनशील है और इसमें कुछ भी स्थायी नहीं है। इसलिए जो चला गया उसके पीछे दुखी होना स्वाभाविक है, लेकिन उस पर अधिक समय तक अटक जाना हमें आगे बढ़ने से रोक सकता है। भगवान श्री कृष्ण का ही जीवन देख लो। वे वृंदावन में अपने माता पिता, सखाओं और राधा जी को छोड़कर मथुरा चले गए। वे जानते थे कि उनकी नियति कुछ और थी, उनका कार्य उससे बड़ा था।
यदि वे यह सोचकर रोते रहते कि वे गोकुल छोड़ना नहीं चाहते, तो क्या वे धर्म की स्थापना कर पाते? नहीं। उन्होंने समझ लिया कि जो पीछे छूट गया वह अतीत है और जो सामने है वही जीवन का नया अवसर है। अगर किसी का प्यार तुम्हें छोड़कर चला गया तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे अंदर कोई कमी थी। इसका अर्थ बस इतना है कि वह तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से रहने के लिए नहीं आया था। सोचो, अगर कोई पक्षी तुम्हारे पास आकर बैठता है और फिर उड़कर चला जाता है, तो क्या तुम उसे पकड़कर रोक सकते हो? नहीं। यदि वह तुम्हारा होता तो वह तुम्हारे पास ही रहता। इसी तरह यदि कोई अवसर हाथ से निकल गया तो यह सोचने का कोई अर्थ नहीं कि काश मैं उसे रोक पाता। जो चला गया उसे जाने दो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह अपने सही समय पर तुम्हारे पास जरूर आएगा। महाभारत में अर्जुन को देखो। जब अभिमन्यु युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ तो अर्जुन को असहनीय दुख हुआ, लेकिन यदि वे इस दुख में डूबे रहते और आगे नहीं बढ़ते तो क्या धर्म युद्ध जीत सकते थे? नहीं। उन्होंने यह समझा कि जो चला गया उसे लौटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसके कारण अपने कर्तव्यों को भूलना भी सही नहीं। हम अपने जीवन में भी यही गलती करते हैं। हम बीते हुए अवसरों, रिश्तों और चीजों के पीछे भागते रहते हैं, यह सोचकर कि काश हम उन्हें रोक पाते। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर चीज का एक उद्देश्य होता है, और यदि वह हमारे साथ नहीं बनी रही तो इसका मतलब है कि उसका उद्देश्य पूरा हो चुका था। समय हमेशा आगे बढ़ता है और हमें भी उसके साथ बढ़ना चाहिए। अगर हम अतीत की छायाओं में फंसे रहेंगे तो भविष्य में आने वाले उजाले को नहीं देख पाएंगे। इसलिए जो चीज आपको छोड़कर चली गई उसके पीछे दुखी मत हो। वह अगर आपकी होती तो कभी जाती ही नहीं। जो सच में तुम्हारा है वह किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे पास रहेगा, और जो नहीं है उसे जाने देना ही सच्ची समझदारी है। जो तुम्हारा है वह किसी भी हाल में तुम तक पहुंचेगा। कोई भी बाधा, कोई भी मुश्किल, कोई भी परिस्थिति उसे तुमसे दूर नहीं रख सकती। जीवन में जो कुछ भी घटता है वह एक उद्देश्य के साथ घटता है। जो खो गया उसे मत कोसो। जो तुम्हारे लिए सही है वह तुम्हें निश्चित रूप से मिलेगा। हम अक्सर सोचते हैं कि हमने बहुत मेहनत की फिर भी हमें सफलता नहीं मिली, लेकिन कभी कभी जीवन हमें पहले सबक सिखाता है, फिर वही चीज देता है। जो चीज तुम्हारे लिए बनी है वह जब तुम्हारे पास आएगी तब तुम उसके काबिल भी बन चुके रहोगे। इसलिए असफलता से निराश मत हो, यह सफलता की ओर पहला कदम हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज के पीछे भागते हैं लेकिन वह हमें नहीं मिलती। हम दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, लेकिन समय बीतने के बाद हमें एहसास होता है कि वह चीज हमारे लिए सही नहीं थी। जीवन हमेशा तुम्हारे लिए वही चुनता है जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। बस तुम्हें उस पर भरोसा रखना सीखना होगा। अगर किसी चीज को पाने के लिए तुम्हें अत्यधिक संघर्ष करना पड़ रहा है और फिर भी वह नहीं मिल रही, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम योग्य नहीं हो, बल्कि यह हो सकता है कि जीवन तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर लेकर आ रहा हो। इसलिए किसी भी हार को अंतिम न समझो। हो सकता है यह नई और बड़ी जीत की शुरुआत हो। जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुलता ही है, लेकिन हमें अक्सर केवल उसी बंद दरवाजे को देखते रहने की आदत होती है। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन हमें एक बेहतर दिशा में ले जाना चाहता है। जो तुम्हारे लिए सही है वह तुम तक जरूर पहुंचेगा, चाहे वह किसी भी रास्ते से आए। कभी कभी हम किसी चीज को पाने के लिए इतनी कोशिश करते हैं कि उसकी अहमियत भूल जाते हैं, लेकिन जब वही चीज सही समय पर मिलती है तो उसका आनंद दोगुना हो जाता है। इसलिए अधीर मत बनो, जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा रखो। जब समय आएगा तब वह चीज तुम्हारी होगी। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें मनचाही चीज नहीं मिली इसलिए हम बदकिस्मत हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जो हमारी जरूरत है वही हमें मिलता है। जो नहीं मिला वह शायद हमारे लिए सही नहीं था। इसलिए हर स्थिति को स्वीकार करना सीखो, क्योंकि जीवन हमेशा तुम्हारे भले के लिए काम करता है। जब कोई चीज देर से मिलती है तो वह पहले से कहीं अधिक कीमती लगती है, क्योंकि तब तक तुम उसकी असली कीमत समझ चुके होते हो। इसीलिए जीवन तुम्हें वही देता है जब तुम उसके योग्य होते हो। जिस चीज को पाने की चाह तुम दिल से रखते हो
वह तुम्हें जरूर मिलेगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा और खुद को उसके योग्य बनाना होगा। बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं, लेकिन सच्ची मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। कई बार हम जो चाहते हैं वह हमें तुरंत नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह चीज हमें कभी नहीं मिलेगी। जब सही वक्त आएगा और तुम उसके लिए पूरी तरह तैयार रहोगे, तब वह चीज तुम्हारे पास बिना किसी रोक टोक के पहुंच जाएगी। अगर तुम किसी चीज को पाने की सच्ची लगन रखते हो तो पूरा ब्रह्मांड उसे तुम्हें देने के लिए काम करने लगता है। लेकिन यह भी सच है कि हर चीज अपने सही समय पर ही मिलती है। इसलिए अपनी मेहनत पर भरोसा रखो और समय को अपना काम करने दो। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में जो हो रहा है वह हमारे पक्ष में नहीं है, लेकिन जब समय बीतता है तब हमें एहसास होता है कि वही चीज हमारे लिए सबसे सही थी। इसलिए किसी भी चीज के न मिलने पर हताश मत हो सकता है यह सिर्फ तुम्हारे लिए सही समय का इंतजार कर रहा हो। अगर कोई चीज तुम्हें नहीं मिली तो यह मत सोचो कि वह तुम्हारी नहीं थी, बल्कि यह सोचो कि या तो वह चीज तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं थी या फिर जीवन तुम्हें उससे भी बड़ी और बेहतर चीज देने की तैयारी कर रहा है। बस भरोसा बनाए रखो। जो लोग खुद पर भरोसा रखते हैं उनके लिए जीवन के रास्ते हमेशा खुलते रहते हैं। कभी कभी देरी होती है, लेकिन देरी का मतलब इनकार नहीं होता। अगर तुम्हारी मेहनत सच्ची है तो तुम्हें तुम्हारा हक जरूर मिलेगा। तुम्हारा हर संघर्ष, तुम्हारी हर मेहनत, तुम्हारी हर परीक्षा तुम्हें उस चीज के और करीब ला रही है जो तुम्हारे लिए बनी है। कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। हो सकता है जीवन तुम्हें कुछ और बेहतर देने के लिए तुम्हारी परीक्षा ले रहा हो। जिस चीज के लिए तुम बने हो वह तुम्हें किसी न किसी रूप में मिलकर ही रहेगी। तुम्हारा काम सिर्फ खुद को तैयार करना है। जब तुम उसके लिए पूरी तरह योग्य बनोगे तब वह चीज तुम्हारे पास खुद ब खुद चली आएगी। इसलिए धैर्य रखो और अपने सफर का आनंद लो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य कुछ सोचता है पर होता वही है जो परमात्मा की योजना में होता है। इसलिए जो भी घटे उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना ही सच्ची बुद्धिमानी है। हम सभी अपने जीवन में कुछ न कुछ योजनाएं बनाते हैं। हम सोचते हैं कि हमें किस दिशा में जाना है, क्या हासिल करना है और कौन हमारे साथ रहेगा। लेकिन अक्सर होता यह है कि जिन चीजों की हम कल्पना करते हैं वे वास्तविकता में वैसी नहीं होती। हम सोचते कुछ हैं लेकिन होता कुछ और है। यह बदलाव हमें परेशान करता है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि भगवान की योजना हमेशा हमारे सोच से बड़ी और बेहतर होती है। एक उदाहरण लो, कोई छात्र सोचता है कि उसे एक खास कॉलेज में दाखिला मिल जाए और वह वहां पढ़ेगा, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद वह उस कॉलेज में नहीं जा पाता और उसे किसी और जगह पढ़ना पड़ता है। शुरुआत में उसे यह बदलाव गलत लगता है, वह दुखी होता है, लेकिन कुछ वर्षों बाद उसे एहसास होता है कि जिस कॉलेज में वह गया वहां उसे ज्यादा अच्छे अवसर मिले। यह दिखाता है कि हमारी सोच सीमित होती है, लेकिन भगवान की योजना में वही होता है जो हमारे लिए सर्वोत्तम होता है। महाभारत में कौरवों ने सोचा था कि अगर उन्होंने पांडवों को जुए में हरा दिया तो वे हमेशा के लिए उनका राजपाट छीन लेंगे और पांडव कमजोर हो जाएंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। वनवास और संघर्ष के कारण पांडव पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो गए और अंततः महायुद्ध में विजय भी प्राप्त की। कौरवों ने जो सोचा था वह हुआ नहीं, बल्कि जो श्री कृष्ण की योजना थी वही सच साबित हुआ। हम सभी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं। कभी कोई नौकरी नहीं मिलती, कभी कोई रिश्ता नहीं टिकता, कभी कोई सपना पूरा नहीं हो पाता। ऐसे में हम सोचते हैं कि भगवान ने हमारे साथ अन्याय किया, लेकिन समय के साथ हमें एहसास होता है कि जो हुआ वह हमारे भले के लिए था। समस्या तब होती है जब हम अपनी योजनाओं को ही अंतिम सत्य मान लेते हैं, लेकिन जीवन हमें बार बार यह सिखाता है कि जो हम सोचते हैं वही हमेशा सच नहीं होता। कभी कभी हमें चीजों को वैसे ही स्वीकार करना चाहिए जैसे वे होती हैं, क्योंकि भगवान की योजना हमेशा हमारी कल्पना से बेहतर होती है। इसीलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो भी घटे उसे ईश्वर की मर्जी मानकर सहजता से स्वीकार करना चाहिए,
क्योंकि अंत में वही होता है जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हें अभी वह नहीं मिल रहा जो तुम चाहते हो, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह तुम्हारे लिए नहीं है। इसका अर्थ यह है कि समय अभी सही नहीं आया। जब समय आएगा तो वही चीज तुम्हारे पास होगी, और वह भी सबसे सही रूप में। अब सोचो, क्या तुमने कभी समंदर की लहरों को गौर से देखा है? जब तुम किनारे पर खड़े होकर किसी लहर का इंतजार करते हो तो कई बार ऐसा लगता है कि लहर तुम्हारी ओर बढ़ ही नहीं रही। लेकिन सच तो यह है कि समंदर की हर लहर अपने तय समय पर किनारे तक आती है। कोई जल्दी आ जाती है, कोई देर से, लेकिन आती जरूर है। ठीक वैसे ही जो चीज तुम्हारे लिए बनी है वह चाहे देर से ही क्यों ना आए, लेकिन जब आएगी तो पूरे वेग और शक्ति के साथ आएगी। समस्या तब होती है जब हम अपनी इच्छाओं को पकड़कर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि हमें तुरंत सब कुछ चाहिए। लेकिन क्या कभी तुमने किसी कुम्हार को घड़ा बनाते देखा है? वह मिट्टी को गूंथता है, उसे घुमाता है, फिर उसे आग में पकाता है। यदि वह इसे बिना पकाए बेच दे तो घड़ा मजबूत नहीं रहेगा। भगवान भी कुम्हार की तरह हैं। वे हमें भी सही समय तक गूंथते हैं, सही परिस्थितियों में डालते हैं, ताकि जब हमें कुछ मिले तो हम उसे संभालने के काबिल हो सकें। अब सोचो, अगर कोई बच्चा 5 साल की उम्र में रोने लगे कि उसे कार चलानी है, तो क्या उसे गाड़ी दे दी जाएगी? नहीं, क्योंकि वह उसके लिए सही समय नहीं है। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होता है, परिपक्व हो जाता है, तब उसे कार भी मिलती है और वह उसे अच्छे से चला भी सकता है। भगवान भी हमें चीजें तब देते हैं जब हम उन्हें संभालने के योग्य हो जाते हैं। महाभारत में द्रौपदी को कितनी यातनाएं सहनी पड़ी, लेकिन जब समय आया तो वही द्रौपदी के अपमान का बदला पूरा हुआ और अधर्म का अंत हुआ। अर्जुन को भी तुरंत विजयी नहीं बनाया गया, बल्कि उसे कठिनाइयों से गुजरना पड़ा ताकि वह एक श्रेष्ठ योद्धा बन सके। अगर तुम्हारे जीवन में कोई चीज देर से आ रही है तो यह मत सोचो कि भगवान ने अन्याय किया, बल्कि यह समझो कि वह चीज तुम्हारे पास तब आएगी जब वह तुम्हारे लिए सबसे सही होगी। बस इंतजार करो, क्योंकि समंदर की लहरें हमेशा किनारे तक आती हैं। कभी जल्दी, कभी देर से, लेकिन आती जरूर हैं। कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी में जो चल रहा है वह कभी खत्म नहीं होगा, जैसे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और उजाले की कोई किरण नजर नहीं आती। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो हर रात के बाद सुबह होती है, हर तूफान के बाद शांति आती है और हर दुख के बाद सुख जरूर आता है। जब हम मुश्किलों के बीच होते हैं तो लगता है कि यह दौर कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन समय का स्वभाव ही बदलाव है। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। आखिर में सब कुछ ठीक हो ही जाता है। जब किसी रास्ते पर घना कोहरा छा जाता है तो हमें आगे कुछ भी नहीं दिखता। ऐसा लगता है कि यह कोहरा कभी हटेगा ही नहीं, लेकिन धीरे धीरे जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है तो वह छंटने लगता है और रास्ता साफ नजर आने लगता है। ठीक वैसे ही जब हम किसी परेशानी में होते हैं तो हमें उसका हल नजर नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है वही समस्या हल होने लगती है और हमें समझ आता है कि यह मुश्किल तो बस एक दौर था जो अब बीत चुका है। अगर गौर किया जाए तो जिंदगी में जो भी हमारे साथ होता है उसका एक कारण होता है। कई बार हम जिस चीज को अपनी सबसे बड़ी परेशानी समझते हैं वही आगे चलकर हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान बन जाती है। सोचो, अगर एक बीज यह सोचकर कि अंधेरे में दबा हुआ हूं खुद को बेकार मान ले तो क्या वह कभी पेड़ बन पाएगा? लेकिन वह अंधेरे में रहकर मिट्टी में दबकर भी बढ़ने की कोशिश करता है और धीरे धीरे ऊपर उठता है। फिर एक दिन वही छोटा सा बीज एक विशाल वृक्ष बनकर छाया देने लगता है। ऐसा ही हमारे जीवन में होता है। जब हम परेशानियों में होते हैं तो हमें लगता है कि हम फंस गए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम खुद को मजबूत बनाने की प्रक्रिया से गुजर रहे होते हैं। वह समय हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें तैयार करने आता है। हर मुश्किल हमें कुछ सिखाने के लिए आती है और जब वह खत्म होती है तो हम पहले से ज्यादा मजबूत होकर निकलते हैं। जरा अपनी जिंदगी के पिछले कुछ सालों पर नजर डालो। क्या तुम्हें याद है कि किसी समय कोई समस्या बहुत बड़ी लग रही थी, लेकिन आज वह छोटी सी बात लगती है क्योंकि तुमने उसे पार कर लिया?
ठीक वैसे ही जो परेशानी आज बहुत बड़ी लग रही है वह भी बीत जाएगी, क्योंकि जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कोई भी दुख स्थायी नहीं होता, कोई भी समस्या हमेशा नहीं रहती। वक्त बदलता है और चीजें धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं। इसलिए अगर आज मुश्किलों से घिरे हो तो यह मत सोचो कि यही जिंदगी है। यह बस एक दौर है, और जब यह दौर बीत जाएगा तो तुम देखोगे कि सब कुछ ठीक हो चुका है। जो चीज तुम्हारे लिए सही है वह तुम्हें सही समय पर जरूर मिलेगी। बस विश्वास बनाए रखो, क्योंकि अंत में सब कुछ ठीक हो ही जाता है। जब पानी में कोई पत्थर फेंकता है तो उसकी लहरें धीरे धीरे किनारे तक पहुंचती हैं। वैसे ही तुम्हारे कर्म भी समय के साथ अपना असर दिखाते हैं। अभी जो परिणाम नहीं दिख रहे वे भी एक दिन तुम्हारे जीवन में नई राहें खोलेंगे। जो बीत गया वह तुम्हारा अनुभव बना, जो आने वाला है वह तुम्हारी परीक्षा होगी। लेकिन जो तुम्हारे पास अभी है वही तुम्हारा सच्चा अवसर है। जो तुम्हारे लिए सही होगा वह हर हाल में तुम्हारे पास आएगा। आकाश में उड़ते बादल अगर कुछ देर के लिए सूरज को छुपा लेते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि सूरज हमेशा के लिए खो गया। उसी तरह मुश्किलें आती हैं, लेकिन जो चीज तुम्हारे लिए बनी है वह जरूर वापस आएगी। अगर रास्ता लंबा लग रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि मंजिल नहीं आएगी। जीवन की हर देरी किसी कारण से होती है, और जब सही समय आएगा तो तुम्हारी मेहनत तुम्हें उसका पूरा फल देगी। कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसी जगह ले आता है जहां से आगे का रास्ता साफ नहीं दिखता, लेकिन अगर तुम्हें विश्वास है तो वह रास्ता तुम्हारे कदमों के साथ बनता जाएगा। जो तुम्हारा है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। जब तुम किसी चीज को पाने के लिए संघर्ष कर रहे होते हो तो हो सकता है जीवन तुम्हारी परीक्षा ले रहा हो। अगर तुम सच्चे मन से लगे रहोगे तो तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। कोई भी मौसम हमेशा के लिए नहीं रहता। अगर आज कठिनाई का दौर है तो कल सफलता भी जरूर आएगी। बस चलते रहो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए सही है वह तुम्हें खुद तलाश लेगा। हमेशा याद रखना, जो चीज तुम्हें नहीं मिली वह किसी और के हाथों में भी ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी अगर वह वास्तव में तुम्हारी थी। जीवन हर चीज को उसके असली हकदार तक पहुंचाने का हुनर रखता है। अगर किसी चीज के लिए तुम्हें बार बार झुकना पड़ रहा है तो सोचो कि क्या वह सच में तुम्हारे लिए बनी है। जो तुम्हारे लिए सही होगी वह तुम्हें सम्मान के साथ मिलेगी, ना कि समझौते के रूप में। जब एक बीज मिट्टी में डाला जाता है तो वह तुरंत पेड़ नहीं बन जाता। उसे समय, धैर्य और सही परिस्थितियों की जरूरत होती है। तुम्हारे जीवन की हर इच्छा भी एक बीज के समान है जो सही समय आने पर फल देगी। कभी कभी तुम्हें वही नहीं मिलता जिसकी तुमने कल्पना की थी, बल्कि वह मिलता है जिसकी तुम्हें सच में जरूरत थी। जीवन हमेशा तुम्हें वही देगा जिससे तुम्हारा भला हो, बस उसे समझने में देर लग सकती है। हर ख्वाहिश पूरी हो यह जरूरी नहीं, लेकिन जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। कभी कभी तुम्हारी इच्छाएं छोटी होती हैं, लेकिन जीवन तुम्हारे लिए बड़े उपहार की तैयारी कर रहा होता है। जो लोग खुद पर विश्वास रखते हैं उन्हें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जो तुम्हारा हक है उसे पाने के लिए किसी को मनाने की जरूरत नहीं, वह तुम्हारे पास खुद आ जाएगा। अगर किसी चीज के लिए बार बार दरवाजे बंद हो रहे हैं तो यह मत सोचो कि वह तुम्हारे लिए नहीं बनी। हो सकता है तुम्हें एक नए और बेहतर दरवाजे से प्रवेश करने का मौका मिल रहा हो। कई बार तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन हर मेहनत की जड़ें जमीन के नीचे फैलती हैं, जिन्हें तुम देख नहीं सकते। जब सही समय आएगा तो यही मेहनत तुम्हें मजबूत पेड़ की तरह फल देगी। जो चीज जबरदस्ती रोकी जाती है वह देर सवेर टूट जाती है। अगर तुम्हें कुछ बार बार खोना पड़ रहा है तो हो सकता है वह तुम्हारे लिए सही नहीं है। जो तुम्हारे लिए है वह कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। हर सुबह एक नई उम्मीद लाती है और हर रात एक नया सबक देकर जाती है। जो चीज आज तुम्हें समझ नहीं आ रही वह कल तुम्हें बड़ी सीख बनकर दिखेगी। इसलिए जीवन को उसके अंदाज में चलने दो, क्योंकि सही समय पर सब कुछ ठीक हो जाता है। कोई भी लहर समुद्र को खाली नहीं कर सकती, उसी तरह कोई भी परेशानी तुम्हारे जीवन से तुम्हारी खुशियां पूरी तरह नहीं छीन सकती।
जो तुम्हारे लिए बना है वह किसी भी हाल में तुम्हारे पास आएगा। बस इंतजार करना सीखो। कुछ चीजें तुम्हें इसलिए नहीं मिलती क्योंकि वे तुम्हारे लायक नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे तुम्हारे लिए नहीं बनी। जो तुम्हारे लिए सही होगी वह हर हाल में तुम्हारे पास आएगी, चाहे रास्ते कितने भी उलझे क्यों ना हो। जब कोई दरवाजा बंद होता है तो घबराने की जरूरत नहीं, हो सकता है कि कोई और दरवाजा खुलने वाला हो। जो चीज तुम्हारी किस्मत में लिखी है वह तुम्हारे पास खुद चलकर आएगी। बस तुम्हें अपनी मेहनत और धैर्य बनाए रखना होगा। हर चीज का एक सही समय होता है। अगर अभी कुछ नहीं मिल रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह है कि वह सबसे सही समय पर आएगा, जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। जब कोई चीज तुम्हारे हाथों से निकल जाती है तो यह मत सोचो कि वह तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी। हो सकता है कि वह वापस आए, लेकिन और भी बेहतर रूप में। इसलिए जीवन के फैसलों पर विश्वास रखो। अगर किसी चीज को पाने के लिए तुम्हें बार बार रोना पड़ रहा है तो एक बार यह भी सोचो कि क्या वह सच में तुम्हारे लिए बनी है। जो चीज तुम्हारे लिए बनी होगी वह बिना किसी दुख के तुम्हारे पास आएगी। सागर की लहरें कभी एक जगह नहीं ठहरती, लेकिन फिर भी वे अपने किनारे तक जरूर पहुंचती हैं। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा विश्वास भी तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक जरूर ले जाएगा। बस हार मत मानो। राजस्थान के एक छोटे से गांव में धीरज नाम का एक युवक रहता था। वह गरीब था, लेकिन मेहनती और ईमानदार। उसने हमेशा सुना था कि मेहनत करने वालों की तकदीर बदलती है, मगर उसकी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। खेतों में वह जी जान लगाकर काम करता, मगर बारिश कभी समय पर नहीं होती तो कभी टिड्डियां फसल बर्बाद कर देती। गांव के लोग कहते, धीरज, तेरी किस्मत ही खराब है, तू कितना भी कर ले, कुछ नहीं बदलने वाला है। हर ताने के बाद वह घर जाता और अपनी माँ की आंखों में सुकून ढूंढता। उसकी माँ हमेशा एक ही बात कहती, बेटा, जो किस्मत में लिखा है वो तुझे हर हाल में मिलेगा। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध साधु आए। लोग कहते थे कि वे भविष्य देख सकते हैं। धीरज के मन में भी सवाल उठा, क्या सच में किस्मत नाम की कोई चीज होती है? वह साधु के पास गया और हाथ आगे बढ़ाया। साधु ने उसकी हथेली देखी और मुस्कुराते हुए बोले, तू बहुत अमीर बनेगा, तेरा भाग्य बहुत उज्जवल है। धीरज को यकीन नहीं हुआ। उसके पास 2 वक्त की रोटी के भी लाले थे, फिर अमीरी कहां से आएगी? उसने साधु से कहा, महाराज, अगर मेरे भाग्य में धन होता तो मैं अब तक गरीब क्यों हूं? साधु ने गहरी सांस ली और बोले, हर चीज समय पर मिलती है, तुझे भी अपने समय पर मिलेगा, तू बस अपने कर्म करता रह। धीरज के लिए यह समझ पाना मुश्किल था। उसे लगा कि यह भी उन तमाम कहानियों की तरह एक झूठी दिलासा है जो गरीबों को दिए जाते हैं। लेकिन माँ की बात उसे याद आई, जो किस्मत में लिखा है वो हर हाल में मिलेगा। उसने साधु की बातों को एक तरफ रख दिया और फिर से अपने खेतों में जुट गया। मगर सालों तक हालात नहीं बदले। धीरे धीरे वह उम्मीद छोड़ने लगा। एक दिन उसने गांव छोड़ने का फैसला किया। उसे लगा कि अगर किस्मत में कुछ अच्छा लिखा भी है तो शायद यह गांव उसके लिए सही जगह नहीं। वह शहर गया और वहां एक व्यापारी के यहाँ नौकरी करने लगा। काम कठिन था, मगर उसने कोई शिकायत नहीं की। कुछ साल बीत गए और वह मेहनत करता रहा, मगर कोई खास बदलाव नहीं आया। एक दिन व्यापारी ने उसे जंगल में भेजा, जहां से उसे कुछ सामान लाना था। जंगल के रास्ते में चलते चलते उसकी नजर एक पुराने जर्जर संदूक पर पड़ी। पहले तो उसने उसे अनदेखा कर दिया, लेकिन फिर उसे साधु की बात याद आई, तेरी किस्मत में बहुत धन है, वह तुझे समय आने पर मिलेगा। कहीं भीतर से आवाज आई कि उसे यह संदूक खोलना चाहिए। उसने झिझकते हुए उसे खोला और जो उसने देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। संदूक में पुराने सोने चांदी के सिक्के और जवाहरात भरे हुए थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह खजाना अचानक उसके सामने कैसे आ गया। बाद में उसे पता चला कि यह वही खजाना था जिसे एक अमीर सेठ ने वर्षों पहले डाकुओं से बचाने के लिए जंगल में छिपा दिया था। सेठ की मौत के बाद कोई इसका मालिक नहीं था और अब किस्मत ने इसे धीरज तक पहुंचा दिया था। इसे एक पल ने धीरज की पूरी सोच बदल दी। उसे एहसास हुआ कि किस्मत सच में एक अजीब खेल खेलती है। जब तक समय सही नहीं आता तब तक चीजें हमें नहीं मिलती, और जब समय आ जाता है
तो हमें बिना मांगे भी मिल जाता है। वह गांव लौटा, अपनी मां के चरणों में गिर पड़ा और कहा, मां, तुम सही कहती थी, जो किस्मत में लिखा है वो हर हाल में मिलता ही है। उसके बाद धीरज ने अपनी दौलत का सही उपयोग किया। वह गरीबों की मदद करने लगा और अपने गांव को भी खुशहाल बना दिया। वह जान चुका था कि इंसान को कभी भी अपनी मेहनत और विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो किस्मत में है वो एक दिन जरूर मिलेगा, चाहे लाख मुश्किलें आएं, चाहे कितनी ही देर हो जाए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें।